हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च के बीच 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। तो 29 से 31 मार्च के बीच 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित किया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था और एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर, जो आर्थिक कार्यक्रम है, इस पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया और एम.एन. राय ने इसमें सहयोग की, यानी सहयोगी की जो है भूमिका अदा की। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को जो है, यानी 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसको महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा जो है परिभाषित किया गया। सेकंड प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर जो है संकल्प प्रारूपित किया था? 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर जो है संकल्प प्रारूपित किया था? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका जो है निभाई थी। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? इसका सही जवाब हो जाएगा एस.सी. बोस। एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, मतलब ए ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, यानी 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसको जो है महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 4 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में जो है रखकर सही कूट चुनना है। बताइए सही ऑप्शन क्या है? सही क्रम में अगर रखा जाएगा तो सबसे पहले आएगा गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। इसके बाद आएगा भगत सिंह को फांसी, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
यानी सी ऑप्शन जो है सही क्रम दिया गया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधी इरविन समझौता जो है, कांग्रेस ने वायसराय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को अधिकृत किया। गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के उपरांत 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। भगत सिंह को जो है फांसी लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन अगर बात करें तो 29 से 31 मार्च के बीच 1931 तक कराची में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की संपुष्टि की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का दूसरा सत्र 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन पूर्णतः निष्फल रहा। 5 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और बताइए कि इनमें से अगर बात करें जो दिया गया है कालक्रम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है, इसके बाद राजगुरु को फांसी और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 3, 2 एंड 1। 6 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कुछ से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। कालानुक्रम को पता करना है तो बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है आपको सजाना है, बताना सही ऑप्शन क्या है। अगर बात करें तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। क्या यह सही है? नहीं, गांधी इरविन समझौता हुआ लेकिन इसके बाद हुआ भगत सिंह को फांसी, ठीक है, और इसके बाद हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और इसके बाद हुआ पूना समझौता, यानी डी ऑप्शन में यह क्रम दिया गया है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 29 से 31 मार्च के बीच 1931 में ही हुआ था। और पूना जो समझौता हुआ था यह कब हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह ध्यान में रखना है, रट जाना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है 29 से 31 मार्च के बीच हुआ 1931 में ही, और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तथा शेयर करके हमें सपोर्ट किया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्लीज हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।